हेलो दोस्तों, DRD टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों में शेयर करें। हम हैं DM सर CTI। आज आप लोगों को फीटर प्रथम वर्ष नियमित पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ए का दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 21, फाइल के यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। जो ये फाइल दिख रही है, फाइल में जो चिन्ह बनाया गया है, जो यक्स दर्शाया गया है, इसका क्या नाम है। तो पहले हम जानेंगे फाइल क्या होती है। फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम लोग अनावश्यक मटेरियल को छोटे छोटे कण के रूप में काटते हैं या निकालते हैं। तो जो फाइल है इसकी जो लंबाई है इसके हिल से लेकर के पॉइंट तक या टिप तक ली जाती है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए है हिल। हिल जो होता है फेस तथा टैंक। जो ये आपका जो फेस है, ये फेस और टैंक के जो बीच में ये जो दूरी है, ये जो भाग दिख रहा है, इस पर जो है कुछ भाग में प्लेन या बिना दांते के ये जो बना हुआ है, बिना प्लेन है, बिना दांत का है, इस भाग को हम लोग हिल कहते हैं, जिस पर हम लोग कंपनी का नाम या साइज लिखा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी टैंक। टैंक जो होता है फाइल के ऊपरी सिरे को, जिसमें हैंडल लगा होता है, जिसमें हाथ से पकड़कर इस पर हम कार्य करते हैं, तो ये ऊपरी सिरा होता है। फाइल का जो ऊपरी सिरा होता है टेपर में बना होता है, इसमें हैंडल को फिट किया जाता है। हैंडल आपका लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है, तो जिसमें हैंडल फिट होता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टैंक। जो आपका एक्स का निशान बना है, इस निशान को हम लोग क्या कहते हैं, टैंक। अगला ऑप्शन आपका सी फेरुल। जो आपका टैंक और जो हैंडल के बीच में जो हैंडल पर लगा हुआ है, ठीक है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फेरुल। इसको इसलिए लगाते हैं ताकि हैंडल हमारा फटने ना पाए। जब हम इस टैंक को हैंडल में फिट करते हैं, ठोकते हैं, तो हमारा क्या है, फट जाता है। इसलिए फटने से बचाने के लिए हम इसको फेरुल लगाते हैं। अगला ऑप्शन आपका है डी फाइल की लंबाई। फाइल की लंबाई जैसे मैंने अभी बताया, इसके पॉइंट से लेकर के हिल तक लिया जाता है। इस भाग से लेकर इस भाग तक इसका हम लोग फाइल की लंबाई पूरी यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। जो यक्स दिया है, यक्स वाले भाग को हम लोग टैंक कहते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल है जिसका मुख्य कार्य जाब को 90 डिग्री के कोण में चेक करने के लिए किया जाता है तथा इसके ब्लेड के द्वारा किसी जाब की समतलता को भी चेक किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला ब्लेड, दूसरा स्टोक। ब्लेड जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, स्टॉक जो होता है कास्ट आयरन, स्टील या एल्युमिनियम इत्यादि के बनाए जाते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका ए सही है। समकोण की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। ऑप्शन ए व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश जो होता है चाक पाउडर और पानी का घोल हो और व्हाइट लेड पाउडर की को तारपीन के तेल में तैयार किया जाता है, तो यह जहरीला नहीं होगा। तो ऑप्शन अगला आपका है बी प्रिसियन ब्लू। या लेआउट डाई। इसका प्रयोग जो है फाइलिंग व मशीनिंग द्वारा तैयार सतह मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह बहुत देर से सूखता है, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। ऑप्शन आपका सी जो है कॉपर सल्फेस, या कॉपर सल्फेस को नीला थोथा भी हम लोग कहते हैं। इस घोल को तैयार करने के लिए नीला थोथा जो क्रिस्टल के रूप में आता है और पानी का प्रयोग किया जाता है। कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है। इस घोल को बनाते समय व प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह जहरीला होता है। ऑप्शन इसमें आपका सी सही है। कॉपर सल्फेट जो होता है वह जहरीला होता है। 24, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है।
यूनिवर्सल सरफेस गेज जो होता है यह एक मार्किंग टूल है जिसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका ए स्नग। यह पिलर का या स्पिंडल पर ऊपर और नीचे स्लाइड कर सकता है। इसका प्रयोग स्क्राइबर को निश्चित ऊंचाई तक सेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका इसमें बी गाइड पिन। यह स्टील की बनी हुई पिनेवेस के साथ जुड़ी रहती है। जब सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन बेड किनारे के साथ समांतर लाइनें खींचनी हो तो गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, स्नैग। क्वेश्चन नंबर 25, इस वॉइस का नाम क्या है? जो फिगर में वॉइस दिख रहा है, जो ये भाग दिख रहा है, इसका क्या नाम है? यह क्या है? एक हैंड वॉइस है। इस वॉइस का प्रयोग हम लोग हाथ से पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। इसके जा समांतर में खोलकर गोलाई में खोलते हैं। जा को खोलने व बंद करने के लिए विग नट का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग है छोटे छोटे जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है सी सही है, हैंड वॉइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है? तो हेक्सा ब्लेड जो फ्रेम होता है ये कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम लोग कटिंग करने के लिए किया जाता है। जब इसके द्वारा हम लोग कोई जॉब काटते हैं या कोई पीस काटते हैं तो काटने से क्या होता है, इसका जो ब्लेड होता है घिस जाता है। ठीक है, घिस जाने की वजह से क्या होता है, इसका ब्लेड जो है हल्का ढीला हो जाता है। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका जो है ए सही है, ब्लेड का घिस जाना। ऑप्शन ए, ब्लेड का घिस जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? जो इसके दांते होते हैं वह क्यों टूटते हैं? जब हम किसी जाब को काटते हैं तो सबसे पहले हमें एक निशान लगाना पड़ता है। यह निशान हम ब्लेड से लगाते हैं तो ब्लेड का कुछ ही भाग जाब पर रगड़ता है तथा हमारा बल पूरा लगता है, जिससे दांते टूट जाते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? मतलब चौकोर करने के लिए किस छेनी का या चीजल का प्रयोग किया जाता है? चीजल जो है हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम लोग पतली चादरों को या दो से अधिक भागों में काटने के लिए किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी या सही, कटिंग एज। पहला ऑप्शन इसमें दिया है फ्लैट छेनी। इस छेनी का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। अगला ऑप्शन बी है इसका क्रॉस कट छेनी। इस प्रकार की चीजल का प्रयोग जो होता है चाबी घाट और नालियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला आपका ऑप्शन है सी, डायमंड पॉइंट छेनी। तो इस प्रकार की चीजल का प्रयोग जो हम लोग कटिंग एज, जो इसका जो कटिंग एज होता है भी के आकार का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग भी आकार की नालियां काटने के लिए और कोनों को साफ करने के लिए व खुदाई करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, डायमंड पॉइंट छेनी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है? जो ये हैमर है, हैमर का जो चिन्ह एक्स दिया है इसका क्या नाम है? पहले हम जान लेते हैं हैमर क्या होता है। हैमर एक प्रकार का हैंड टूल है जिसका प्रयोग किसी जाब को ठोकने, पीटने या चोट लगाने के लिए किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला आपका है फेस। जो ये आपका नीचे वाला जो भाग दिख रहा है जिसके द्वारा हम लोग चोट लगाते हैं या चोट मारते हैं, इस भाग, यह भाग क्या होता है, चपटा होता है। इस भाग को हम लोग क्या करते हैं, फेस। अगला ऑप्शन आपका है बी, पिन पंच। जो पिन होता है इसका पेन जो है
बॉल के समान गोल होता है। जो ए ऊपरी वाला जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेन। यह बॉल मतलब गेंद के समान यह गोल होता है। अब अगला ऑप्शन आपका है सी, चिक। जो होता है हैमर का वह भाग होता है जिस पर कंपनी का नाम व वजन लिखा हुआ होता है। अगला ऑप्शन आपका है डी, आई होल। जिसमें हैंडल फिट किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आई होल। तो इसमें जो आपका जो ए वाला भाग दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिक। इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है, चिक। क्वेश्चन नंबर 30, काटने वाले छेनी पर प्रतीक वाई द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है। यह जो कटिंग एज दिखाई दे रहा है उसका क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री और चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। लंब रेखा से चीजल का पॉइंट के बीच जो कोण बन रहा है उसे रेक कोण कहते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका इसमें ए सही है, रेक कोण। क्वेश्चन नंबर 31, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जाता है। मतलब हम जब उस तार को खींचते हैं तो वह खींचा जाता है लेकिन वह टूटता नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें आपका है ए, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो होता है यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूट नहीं पाता। यह गुण प्लेटिनम में सबसे अधिक पाया जाता है। मतलब यह इसको कितना भी खींचेंगे तो यह टूटेगा नहीं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगा जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। थिम्बल जो होता है माइक्रोमीटर में लगा होता है। तो माइक्रोमीटर एक प्रकार का सूक्ष्मापी उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग 0.001 इंच या 0.01 mm तक की सूक्ष्मता में माप ले सकते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है जो कि नट व बोल्ट की तरह कार्य करता है। जब थिम्बल एक चक्कर घूमता है जो या एक चक्कर घूमता है तो 0.5 mm की दूरी चलता है। तो थिम्बल के 50 भाग होते हैं। तो एक मेन डिवीजन बराबर 1 mm, एक सब डिवीजन बराबर 0.5 mm। तो थिम्बल के एक भाग का मान जो बराबर 0.05 बटे 50 गुणते 10 बराबर आपका है आ जाएगा 0.01 mm। इसलिए इसका ऑप्शन आपका है ए, 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर 33, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो पहले जानेंगे वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का सूक्ष्मापी उपकरण है जिससे हम 0.001 इंच या 0.02 mm की सूक्ष्मता में माप ले सकते हैं। इसका जो प्रयोग है बाहरी, अंदरूनी गहराई और स्टेप की मापों को मापने के लिए व चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर प्रायः निकल, क्रोमियम, स्टील के बनाए जाते हैं। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेने का फॉर्मूला मेन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल पर मिलने वाले संख्या बराबर लिस्ट काउंट। तो ऊपर जो है मेन स्केल, नीचे वाले भाग में वर्नियर स्केल, नीचे वाले भाग में वर्नियर स्केल। तो इसमें आपका जो है 20 के पास निशान बना है, इसमें जो है 20 के 5 निशान पास में निशान बना है। हमारे मेन स्केल 35 mm पर है। जो हमारा ये जो मेन स्केल है इसमें वो 35 mm पर है। तो वर्नियर स्केल का 20वां भाग मिल रहा है। तो लिस्ट काउंट बराबर 0.02 mm जो अभी मैंने बताया। तो 35 गुणते 20 गुणते 0.02 जब इसको हल करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा 35.4 mm होगा। डी ऑप्शन इसमें आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग क्या है। जो आपका वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर दिख रहा है इसकी क्या रीडिंग है।
तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर होता क्या है, यह एक मापन यंत्र है जिसके द्वारा किसी कोण को अधिक परिशुद्धता में 1 डिग्री का 12वां भाग या 5 मिनट में मापा जाता है। यानी कि किसी कोण के 12वां भाग को परिशुद्धता में हम माप सकते हैं। इसकी रीडिंग निकालना बहुत ही आसान है, बस हमें इसके एरो, जो एरो निशान बना है, इस पर ध्यान देना होता है कि किस साइड में बना है, इस साइड में है कि लेफ्ट में है कि राइट में है, इस पर हमें ध्यान देना होता है। इसमें एरो दाहिने की तरफ बना है। यदि एरो बाएं साइड में बना होता तो जो मान आता उसमें 180 डिग्री घटा देते तो हमारा आंसर आता। डिग्री को 12 भाग में बांटा जाता है, 1 डिग्री बटे 12 बराबर 5 मिनट होता है। तो लिस्ट काउंट इसकी, तो हमारा 0 किस दिशा में है, हमारा जो 0 है यह किस दिशा में है। तो ये 40 से आगे है, तो 41 और 42 के बीच में है। जो हमारा एरो है 41 और 42 के में क्या है, बीच में है। तो हम 41 है तो मिनट ले लेंगे। तो दूसरे एरो में हमारा 50 के निशान पर है। जो हमारा एरो दूसरा है वह क्या है, 50 के निशान पर है। यहाँ हमारा 60 है, तो ये हो गया 55 और ये हो गया 50। ये जो हमारा भाग है यहाँ पर ये 60 दिख रहा है और यहाँ पर 5 मिनट 55 हो गया और यहाँ पर आ गया तो यहाँ 60 हो गया। तो मतलब 60 के निशान पर है। तो इसमें हम 41 डिग्री प्लस 50 मिनट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 41 और 50 मिनट। तो ऑप्शन इसमें आपका हमारा जो है बी सही है। ऑप्शन बी इसमें सही है, 41 डिग्री 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 35, फीलर गेज का उपयोग क्या है। जो हमारा फीलर गेज होता है उसका क्या उपयोग है। फीलर गेज एक प्रकार का चेकिंग टूल है। इसका मुख्य प्रयोग 2 पार्ट्स के बीच क्लियरेंस मापने के लिए, मशीन के अलाइनमेंट में सेट करने के लिए और ऑटोमोबाइल्स के पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्लियरेंस मापने के लिए किया जाता है। ये सेट में पाए जाते हैं जिसमें कई ब्लेड होते हैं। प्रत्येक ब्लेड पर ब्लेड की मोटाई का साइज लिखा रहता है। इन ब्लेडों को एक होल्डर में नट और स्क्रू की सहायता से फिट कर दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 36, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। जो डायल कैलिपर दिया है इसमें हमें माप पढ़ना है। तो डायल कैलिपर होता क्या है, यह एक डिजिटल डायल कैलिपर है। इसमें अच्छी तरह से रीडिंग पढ़ा जाता है। इसमें वर्नियर स्केल के स्थान पर एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है। जैसे जैसे हम वर्नियर को खोलते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पर कैलिपर के बीच की दूरी प्रदर्शित होती है। इसको माइकल स्टूट एवरस्टूट कैलिपर भी कहते हैं। इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.005 इंच की परिशुद्धता में माप लिया जा सकता है। इसकी रीडिंग जो पढ़ेंगे, मेन स्केल की माप जो इसकी रीडिंग पढ़ेंगे, इसकी क्या है, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक, 20 mm 2 बार, 2 के बाद में 5 mm बराबर 25 mm। डायल कैलिपर में 0.05 mm दिखाया गया है। इसको जो रीडिंग यहाँ से है 0.05 mm दिखाया गया है। इसकी सुई जो है डायल के किस चीज में है, तो हम देखेंगे यह 20 लिखा है, 20 लिखा है। तो 25 से एक लाइन पीछे, मतलब ये 20 है और यहाँ पर ये 30 है। 30 के बाद यहाँ पर क्या है, 25 है। 25 से एक लाइन पीछे, मतलब कितना है, 24 हो जाएगा। तो लिखा दिया है कि इसमें क्या है, 25 + 24 गुणते 0.05 mm बराबर 26.20 mm। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो है डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 37, एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? जो गैंग ड्रिल मशीन होती है इसमें क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं? जो गैंग ड्रिल मशीन है एक प्रकार की कटिंग मशीन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक ड्रिलिंग मशीन एक ही वर्क टेबल पर प्रयोग किया जाता है। जब एक ही जॉब पर कई ऑपरेशन करने होते हैं तो एक कार्य होने के बाद जॉब को दूसरे मशीन पर भेजना पड़ता है जहां दूसरा कार्य होता है। यह मशीन ऐसे जॉब के लिए उपयोगी है जहां पर कई प्रक्रियाएं करनी है, जैसे ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग। यह ऑपरेशन 3 स्पिंडल वाली गैंग ड्रिलिंग मशीन पर किया जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? जो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर होता है उसका एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें आपका है ए पहला डिस्क। यह इसका मुख्य भाग होता है, इसके किनारों पर अंश बने होते हैं। अगला ऑप्शन आपका है बी डायल। यह गोलाकार होता है, वह इसकी परिधि पर 0 डिग्री से 360 डिग्री तक निशान बने होते हैं। इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया होता है, इसलिए ऑप्शन इसमें आपका जो है बी सही है, डायल। क्वेश्चन नंबर 39, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। जो फाइल दिख रही है, फाइल में जो आपका एक्स का जो भाग है इसका क्या नाम है, इसके बारे में पूछ रहा है। एक्स के रूप में जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरूल कहते हैं, जो हैंडल में लगा होता है। लकड़ी का या हमारा प्लास्टिक का हैंडल बना होता है, इसमें हमारा फेरूल लगा होता है। फेरूल इसलिए टैंक में लगाएं या ठोकें तो हमारा हैंडल फटने न पाए, फटने से बचाने के लिए हम लोग फेरूल का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका हमारा जो है ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, फेरूल। फेरूल हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जॉब को फिनिश साइट के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो जब हमारा जॉब दी गई ड्राइंग के अनुसार बन जाता है उसे स्मूथ बनाने के लिए सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रति इंच 16 दांते या 16 दांते प्रति सेमी में बने होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 16 दांते इसमें बने होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। ऑप्शन हमारा सी सही है, सेकंड कट फाइल। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों में शेयर करें।